Hello student, how are you? Today we are going to start exercise 6.5 for class 12th. Student, आज हम exercise 6.5 स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, find the maximum and minimum value if any of the following function given by. स्टूडेंट ये एक फंक्शन गिवन है तो इसका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पार्ट है. इसमें हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है फंक्शन की. तो देखो इसे हम क्या, इस पर हमें अभी ये नहीं कहा कि आप कौन सा टेस्ट अप्लाई करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट या कोई और टेक्निक. तो अब मैं इसे दो तरह से आपको करके दिखाऊंगा. फर्स्ट क्वेश्चन ये है एफ एक्स इजिकल्स टू 2x-1 होल स्क्वायर प्लस 3. सबसे पहले हमें इसका डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. एफ डैश एक्स, इसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 2 इंटू 2x-1 इंटू 2x का हो जाएगा 2 और 1 का हो गया 0 यानी कि 2 और 3 का हो गया 0. तो 2 2 ज़ा 4. तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 4 2x-1. इक्वेशन फर्स्ट मान लो. फॉर मैक्सिमम और मिनिमा, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए पुट करेंगे एफ डैश एक्स की वैल्यू 0, जिससे हमें क्या होगा क्रिटिकल पॉइंट 4 इंटू 2x-1 इक्वल्स टू 0 यानी x इक्वल्स टू 4. तो 0 में पहुंच जाएगा. x की वैल्यू 1/2. अब इस x की वैल्यू 1/2 को नंबर लाइन पर पुट करोगे यानी कि 1/2. इस नंबर लाइन को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक इधर यानी कि 1/2 के लेफ़्ट में और 1/2 के राइट में. अच्छा, एफ डैश एक्स की वैल्यू 1/2 के लेफ़्ट में देखो, लेफ़्ट में कोई वैल्यू रख दो. सपोज़ करो मैंने लेफ़्ट में रख दिया -1 या -2 रख दो. तो -2 रखोगे तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 2 इंटू -2 यानी कि -1. 4 इंटू 2 2 ज़ा 4 -4 -1. तो ये आ जाएगा 4 इंटू -5 यानी कि -20. तो एफ डैश -2 की वैल्यू -20 यानी कि x की वैल्यू अगर 1/2 के लेफ़्ट की साइड कोई भी नंबर रखते हैं तो एफ डैश एक्स जो है हमेशा नेगेटिव वैल्यू आएगा, यानी कि इसमें नेगेटिव वैल्यू आएगी. अब पॉजिटिव ये वाला रख के देखो. सपोज़ करो हमने यहाँ पे 2 रख दिया तो 2 2 ज़ा 4, 4 में से 1 गया 3, 3 4 ज़ा 12, पॉजिटिव आ जाएगा यानी कि ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी. तो ये यहाँ से हम देखते हैं कि जब क्रिटिकल पॉइंट, इसे क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं कि लेफ़्ट साइड में माइनस हो और राइट साइड में प्लस हो, यानी कि लेफ़्ट से राइट की तरफ माइनस से प्लस आ रहा हो तो फंक्शन जो है मिनिमम होगा और ये पॉइंट जो होगा मिनिमा कहलाएगा. तो 1/2 इज़ मिनिमा, 1/2 मिनिमा हो गया, इज़ मिनिमा. और अब फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ 1/2 इक्वल्स टू, तो यहाँ पे रख दो फंक्शन की वैल्यू. ये फंक्शन था यानी कि 2 इंटू 1/2 -1 होल स्क्वायर प्लस 3. 2 से 2 कैंसिल, 1 में से 1 गया 0 का स्क्वायर प्लस 3, 0 का स्क्वायर 0. तो एफ 1/2 इक्वल्स टू 3. तो ये जो 3 जो है वो मिनिमम वैल्यू आ गई. मिनिमम वैल्यू जो है फंक्शन की, मिनिमम वैल्यू वो 3 है. इसमें मैक्सिमम वैल्यू कोई है नहीं, मिनिमम वैल्यू है. अच्छा, सेकंड मेथड कैसा कर सकते हैं, इसे स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर की हेल्प से भी हम इसको फाइंड कर सकते थे और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी इसे फाइंड कर सकते थे. तो 2-3 तरीके हैं. अब मैं एक करा देता हूँ ऐसी परफेक्ट स्क्वायर की हेल्प से. वो कैसे करेंगे देखो, अदर मेथड में देख लेता हूँ. अदर मेथड में क्या होगा, मान लिया ये जो है मैं इसको करके दें, यानी कि हम ये जानते हैं कि 2x-1 होल स्क्वायर यानी कि होल स्क्वायर जो परफेक्ट स्क्वायर में होता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 0 होगी या 0 से बड़ी होगी. ये वैल्यू हम जानते हैं. अच्छा, अब हमने क्या करा, इसमें दोनों और 3 ऐड कर दो राइट साइड में, इधर भी 3 ऐड करो इधर भी. तो 2x-1 होल स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इधर हो गया 0 प्लस 3. अब ये तो बन गया हमारा फंक्शन यानी कि हो गया एफ एक्स. एफ एक्स इक्वल्स टू, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 प्लस 3 यानी कि 3 आ गया.
यानी कि एफ एक्स की वैल्यू 3 है या 3 से बड़ी है, यानी मिनिमम वैल्यू तो 3 है और मैक्सिमम वैल्यू हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी ये डिफ़ाइन नहीं कर सकते। 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी। एफ एक्स की वैल्यू मिनिमम पता है, लेकिन मैक्सिमम कितनी होगी हम नहीं बता सकते। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स ये हमारी 3 होगी। बस ये आंसर हो गया। ये परफेक्ट स्क्वायर की हेल्प से कर लिया हमने। तो स्टूडेंट इसके ये क्वेश्चन हैं। चलो इसका मैं एक पार्ट और करा देता हूँ आपको, ये पार्ट करा देता हूँ मैं। सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और देख लेते हैं। ये स्क्वायर वाला कर लिया, इसका सेकंड पार्ट और देख लेते हैं। सेकंड या फोर्थ देख लेते हैं, फोर्थ पार्ट। चलो फोर्थ आ गया। ये है जी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस प्लस 1। सबसे पहले हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। जी डैश एक्स ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसका हो गया 0। अब इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या होगा, हमें ये 0 रखनी पड़ेगी। जी डैश एक्स इक्वल्स टू 0 रख दो। अब जी डैश एक्स जो हो जाएगा, 0 रख दिया हमने। 0 तो 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0 और x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 आ गया। ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब 0 मैं यहाँ रख देता हूँ, 0 मैंने यहाँ रख दिया। अब ये देखो, जब मैंने 0 यहाँ रख दिया तो 0 क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब इसके लेफ़्ट में -1 -2, तो जब -1 -2 -3 रखोगे तो इस फंक्शन की वैल्यू, इसकी वैल्यू एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 रखा तो पॉजिटिव, +1 रखोगे तो पॉजिटिव, तो इधर रखोगे ये आ जाएगा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब इधर रखो 1 2 3 रखोगे तो इधर भी पॉजिटिव आ जाएगी। यानी कि माइनस की वैल्यू रखोगे तो जी डैश एक्स की वैल्यू जो है वो तो भी पॉजिटिव, और कोई यानी कि प्लस की वैल्यू रखोगे तो जी डैश एक्स की वैल्यू तो भी पॉजिटिव रहेगी। तो 0 यानी कि ये जो पॉइंट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट है, तो लेफ़्ट साइड में भी क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी और राइट साइड में भी। और जब दोनों सेम साइन आ रहे हों, या तो माइनस से माइनस की तरफ आ रहा हो या प्लस से प्लस की तरफ आ रहा हो, लेफ़्ट से राइट माइनस से माइनस हो या प्लस से प्लस हो, तो इस कंडीशन में कोई जो फंक्शन जो है ना तो मैक्सिमम होगा और ना मिनिमम होगा। और ये जो पॉइंट होता है इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो 0 इज़ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन होगा। और फंक्शन यानी कि जी एक्स जो होगा नाइदर मैक्सिमम और नॉर मिनिमम होगा, नाइदर मैक्सिमम और नॉर मिनिमम होगा, नॉर मिनिमम। ना तो फंक्शन मैक्सिमम है और ना ही मिनिमम है। अगर ये ऐसे भी आ जाता, माइनस से माइनस की तरफ आ जाता, तो भी हम यही कहते कि फंक्शन ना तो मैक्सिमम है और ना ही मिनिमम है। तो स्टूडेंट इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 के आप सभी पार्ट कंप्लीट कीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है इसे पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ऐसी है। फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू इफ़ एनी फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय। देखो ये मॉडुलस फंक्शन है, एक मैं मॉडुलस वाला कराऊंगा और एक में तुम्हें ये वाला करा दूंगा साइन वाला। तो 2 हम करेंगे, इसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू करनी है। अब देखो हमें जो है डिफ्रेंशिएट तो आता नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है और फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 माइनस 1। देखो अब हमें जो है मॉडुलस फंक्शन का डिफ्रेंशिएट नहीं आता, हम नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर वाले रूल से करेंगे। तो हम ये जानते हैं, वी नो दैट सिंस ये हमेशा होता है कि मॉडुलस की वैल्यू जो भी होगी वो हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 होती है, वो पॉजिटिव होती है, हमेशा 0 से बड़ी आएगी। अब हम इसमें क्या करेंगे, दोनों ओर ऐड कर देंगे। कितना कर देंगे, दोनों ओर माइनस का 1 ऐड कर दो, इधर भी माइनस कर दो, इधर भी माइनस कर दो। तो x प्लस 2 मॉडुलस ये -1 कर दिया, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 -1, और ये तो बन गया हमारा एफ एक्स ग्रेटर दैन 0 -1। यानी कि एफ एक्स की वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितनी है,
मिनिमम वैल्यू तो हमारी -1 है और मैक्सिमम वैल्यू हम बता नहीं सकते, तो यानी कि हमारी जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी होगी, -1। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू -1 होगी। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है इसमें। अच्छा, अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट करके देख लेते हैं। एक और देखो, इसमें ये वाला कर लेते हैं, ये वाला करके देख लो। जी एक्स वाला भी मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा इसे देख लेते हैं। जी एक्स इक्वल्स टू यह है -x+1 और मॉडुलस x+1+3 है। अब हम जानते हैं, सिंस ये इसका सेकंड पार्ट है, हम जानते हैं जी एक्स इज इक्वल्स टू, अच्छा सॉरी, यानी कि मॉडुलस x+1 जो होगा हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 होता है, ये हमें पता है, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 होगा। अब अगर हमें इसमें माइनस की मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ माइनस कर दूँ तो ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, ये हमने पढ़ा था उसमें 11th में। अगर यहाँ माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वलिटी, जिसे इनइक्वलिटी बोलते हैं, वो चेंज हो जाएगी। यानी कि मैं माइनस की मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों साइड, तो x मॉडुलस x+1 और ये हो जाएगा ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 ना होकर लेस दैन इक्वल्स टू 0। माइनस तो यहाँ लगाएंगे नहीं कि 0 माइनस की होती ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, ऐड 3 करना है, तो दोनों ओर एडिंग बोथ साइड 3 को दोनों ओर ऐड कर दो। माइनस मॉडुलस x+1, तो मैंने यहाँ पर 3 ऐड कर दिया, लेस दैन इक्वल्स टू 0 + 3 जब ऐड करोगे 0 + 3 कर दिया। अब ये तो फंक्शन हो गया हमारा जी एक्स, ये जी एक्स आ गया है, और लेस दैन इक्वल्स टू 0 + 3, यानी कि जी एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3 है या 3 से छोटी है। 3 से तो बड़ी होगी नहीं, या तो 3 से छोटी होगी या फिर 3 होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स वो हो जाएगा इक्वल्स टू 3, और देयर इज़ नो मिनिमम वैल्यू, देयर इज़ नो मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू कोई होगी नहीं। तो अब इसका ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट भी कर लेते हैं, एक इसका फोर्थ पार्ट में दिखा देता हूँ, ये वाला एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉडुलस sin 4x + 3। अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसका फोर्थ पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का ही फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। तो 2 का फोर्थ पार्ट हो गया हमारे पास, ये है फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉडुलस sin 4x + 3, ये है। अब देखो स्टूडेंट, अब हमें पता है, अब ये देखना है, देखो हम ये जानते हैं सिंस साइन थीटा की वैल्यू, थीटा में कुछ हो हमेशा क्या होती है, -1 और 1 के बीच में होती है। -1 से तो बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे +3 है, तो एडिंग 3 ईच टर्म, हर टर्म में 3 को ऐड करो, तो -1 + 3 ऐड कर दिया, लेस दैन इक्वल्स टू 0, sin 4x + 3, यहाँ इसमें भी ऐड किया, लेस देन 1 + 3, यानी कि हर टर्म में एडिंग 3 ईच टर्म, हर टर्म में 3 को ऐड किया, तो ये तो हो जाएगा 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू sin 4x + 3, और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 4। अब ये देखो गौर से, अच्छा टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, तो मैं मॉडुलस यहाँ भी मॉडुलस ले लेता हूँ, sin 4x + 3, इसका भी मॉडुलस ले लिया, इसका भी मॉडुलस ले लिया। अच्छा 2 का मॉडुलस तो 2 ही रहेगा, ये हमारा फंक्शन बन गया एफ एक्स, ये एफ एक्स हो गया, 4 का मॉडुलस 4 होगा। अब एफ एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी है लेकिन 4 से छोटी है, तो मिनिमम वैल्यू 2 हो गई और मैक्सिमम वैल्यू 4 हो गई। तो मिनिमम तो हो गई, मिनिमम वैल्यू हो गई हमारी 2 और मैक्सिमम वैल्यू हो गई हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू हो गई 4। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसमें फाइंड करना था स्प्रेड, वो आ चुका। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने कंप्लीट करा दिया आपको। अब इसके साथ स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखो 3 में क्या कहा है, ये कहा है फाइंड द लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम और द फाइंड आल्सो द लोकल मैक्सिमम लोकल वैल्यूज ऑफ द इफ एनी केस। तो लोकल मैक्सिमम का मतलब वही होता है, मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू ही होती है लोकल का मतलब भी। तो क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 3 का
फर्स्ट पार्ट कर देता हूँ मैं पहले। एफ एक्स इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो अभी हमें ये नहीं कहा कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है। अब हम इसको वैसे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बहुत इजी भी होता है, और मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई नहीं करूँगा, आप फर्स्ट भी कर सकते हैं, इसमें कहा ये नहीं। तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एफ डैश एक्स इजिकल्स टू 2x स्क्वायर। अब पहले हम इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। एफ डैश एक्स की वैल्यू हम 0 रखोगे तो 2x स्क्वायर 2x आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी 2x इजिकल्स टू 0 और x इक्वल्स टू भी 0 आ गई, x की वैल्यू 0 आ गई, पॉइंट आ गया हमारा 0। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट निकालेंगे। एफ डबल डैश एक्स सेकंड डेरिवेटिव हो गया, तो 2x का हो जाएगा हमारे पास 2। अब x की वैल्यू x यहाँ है ही नहीं, रख दो, तो एफ डबल डैश एक्स इजिकल्स टू आ गई पॉजिटिव वैल्यू आ गई। जब एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव आ जाए किस पर, एट एक्स इजिकल्स टू 0, हालांकि 0 इसमें कहीं रख नहीं सकते, अगर होता तो 0 रख के प्लस माइनस देखते हम। तो एफ डबल डैश एक्स जो है पॉजिटिव वैल्यू आ गई, इसका मतलब जो है ये जो पॉजिटिव है तो फंक्शन मिनिमम है, तो एफ एक्स इज़ मिनिमम। एफ एक्स यानी कि 2 इज़ एफ एक्स, तो फंक्शन एफ एक्स इज़ मिनिमम, एफ एक्स इज़ मिनिमम एट एक्स इक्वल्स टू 2 पर, 2 पर नहीं 0 पर, सॉरी 0 पर वो मिनिमम होगा। तो 0 इज़ द पॉइंट ऑफ मिनिमा, और अब मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो निकाल देंगे, यानी कि x की वैल्यू इसमें 0 रख दो। तो रखो जरा, तो f0 इजिकल्स टू मैं क्या रख दूँगा, f0 का स्क्वायर, तो f0 इजिकल्स टू 0 आ गया। इसका मतलब हो गया कि f0 जो है वो मिनिमम वैल्यू है। तो स्टूडेंट ये हमने कर लिया है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तब तक आज इसको कीजिए। थैंक यू वेरी मच।